Do I know? Our phone is totally tapped. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया, कैमरा में पूरा धुल लेता है, हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो। Some breaking news in the latest revelations to target high-profile pedophiles. और बंधु क्या हाल है? मैं हूं संजय और स्वागत है आप सबका डे का टॉक्स में। इन केस इफ यू आर लिविंग अंडर अ रॉक, आपने पेगासस का नाम पक्का सुना होगा। एक्चुअली में वीडियो बनाने नहीं हुआ था इस पे, बट देन ममता दीदी आई और अपना पावरफुल स्पीच दे गई। देन आई वाज लाइक, ममता दी ने बोला तो पक्का कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इवन थर्ड वेव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेंस दिस वीडियो। वेल, पेगासस एक स्पाई सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया है इजरायली प्राइवेट कंपनी ने, जिसका नाम है NSO, और इनका मोटो है टेररिज्म और बाकी कोई भी क्राइम्स को एक्सपोज करना। वाओ, सो नाइस, ये सोच रहे हो ना। लेकिन चूंकि ये प्राइवेट कंपनी है, तो अगर आप एक पावरफुल और मालदार पार्टी हो तो ये आपके साथ भी काम करने के लिए रेडी हो सकता है। और जब इंडिविजुअल्स ऐसे पावरफुल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो बात कहीं से कहीं पहुंच सकती है भाई। एग्जाम्पल चाहिए आपको? बेजू भैया याद है? बेजू भैया, अमेजोन के मालिक बेजू भैया, हाँ वही। तो इन्होंने कर लिया हैक बेजू भैया के फोन को पेगासस की मदद से। फिर बेजू भैया और भाभी के प्राइवेट फोटोज और वीडियोस एक्सपोज कर दिए और फिर उन्होंने ब्लैकमेल करने लग गए। और फिर बेचारे बेजू भैया का डिवोर्स हो गया भाई। एप्स इन द चैट फॉर आवर बेजू भैया। हालांकि पेगासस को चलाने वाली जो कंपनी है उसने पब्लिकली बोला हुआ है कि ये बस गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है और ये सॉफ्टवेयर मार्स सर्विलेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कमर्शियली ये अपना सॉफ्टवेयर मार्केट करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ प्राइवेट कंपनी एंड इन्हें पैसा तो बनाना होगा कहीं ना कहीं से। एंड फ्रॉम अ कमर्शियल स्टैंड पॉइंट ये कोई चीप सॉफ्टवेयर नहीं है भाई। इसका बस इंस्टॉलेशन प्राइस ही $5 लाख है, सिर्फ इंस्टॉलेशन का। मैं तो अभी स्पाई करने की बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ इंस्टॉलेशन का प्राइस है $5 लाख। तो इस दिए गए रिपोर्ट के हिसाब से हमें ये पता चला है कि 9 करोड़ मिनिमम प्राइस, इंडियन करेंसी में 9 करोड़ मिनिमम प्राइस लगेगा आपको किसी के फ़ोन को वायर टैप करने के लिए। ओ, एक कैच और भी है, whoever owns this fucking expensive piece of software, वो बस एक टाइम पे एक ही फोन को वायर टैप कर सकता है। एंड क्योंकि ये मार्स सर्वेलेंस के लिए नहीं है तो ये एक ही साथ बहुत मल्टीपल टारगेट्स को टारगेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक सेट नंबर ऑफ लिमिट्स है। पहले बात करता है इससे कोई इन्फेक्ट कैसे होता है। वेल, 2 तरीके हैं, एक इन्वेसिव होता है, एक नॉन इन्वेसिव होता है। जो इन्वेसिव है उसमें या तो विक्टिम कोई लिंक क्लिक करता है या फिर कोई फोटो सर्च करता है या फिर कुछ भी लिंक जस्ट क्लिक करता है और उसके मदद से वो जो स्पाई वायरस है वो विक्टिम के फ़ोन में घुस जाता है। और दूसरा जो नॉन इन्वेसिव मेथड है वो बिना विक्टिम के कुछ छुए, कुछ टच किए, कोई लिंक टच किए डायरेक्टली वो इंस्टॉल हो जाता है विक्टिम के फ़ोन पे। कैसे? फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप पे जो आपका नंबर है, सपोज अटैकर को वो नंबर पता है, आपका व्हाट्सएप नंबर अटैकर को पता है, तो वो अटैकर आपके व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करेगा, फिर तुरंत ही काट देगा पेगासस की मदद से, वो सॉफ्टवेयर की मदद से, और फिर वो डिलीट भी कर देगा। तो आपको पता ही नहीं लगेगा किसने कॉल भी किया था, और देखते ही देखते आपका फ़ोन हैक हो चुका होगा और आपको भनक तक नहीं लगेगा। माइंड यू, ये कुछ भी हैक कर सकता है, आपके कैमरे से लेके आपके माइक्रोफोन तक कुछ भी। चल एकदम यार फास्ट एंड फ्यूरियस की याद दिला दिया है, जो गॉड्स आए। That's him, right there. Wait, what are these numbers right here for? It's biomapping Shore space. It's a run that gets every camera, every audio device in this hemisphere. याद है? तो अब बात करते हैं कुछ इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के, ऑन द ग्राउंड ऑफ विच इट वर्क्स। वेल, मॉडर्न एज सॉफ्टवेयर में दिक्कत ये है कि ये भरे पड़े हैं लूप होल्स से, तो यही लूप होल्स का फायदा उठाते हैं आपके अटैकर्स या फिर कोई भी स्पाईवेयर। वेल, लूप होल रिमाइंड्स मी ऑफ अ फेमस कोट फ्रॉम सविता भाभी, छेद देखा नहीं कि शुरू हो जाते हैं सविता भाभी। On a serious note though, it is very difficult to get rid of all the loopholes because of the sheer number of code lines that is written just to run that piece of software. For example, the famous app Instagram, it has over 5 million code lines just for its base app. बेस ऐप के लिए 5 मिलियन से ज़्यादा कोड लाइन्स लिखे हुए हैं। सपोज मान लीजिए कि इन 5 मिलियन लाइन्स में 2 लूप होल्स हैं,
तो अगर आप उन 2 लूपहोल्स को ठीक करने जाएंगे, then as a result you will create more loopholes, and as you dive deeper it will get more trickier, more complex, and hence it is very difficult to get rid of any loopholes. Exploit होने का एक और रीजन ये भी है कि you can't predict these loopholes, you know, because even a single comma, even a single misplaced comma can lead into a loophole. And on top of all this, these codes are all written and monitored by humans, not machines. भाई इतना कुछ समझाने के बाद अगर कोई बोला ना कि Apple is unhackable, तुम एक्चुअली हुआ ये कि अ पर्सन बाय द नेम सिंगो मल्होत्रा, जो कि एक मिडिल क्लास है जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ अस, कमिटेड सुसाइड बिकॉज किसी ने उनकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे लीक कर दी थी यूजिंग दिस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर पेगासस। फिर कुछ छोटी न्यूज़ मीडिया ने ये स्टोरी कवर की एंड देन इट बिकेम समहाउ अ नेशनल न्यूज़। मजाक कर रहा हूँ आम आदमी बनने में थोड़े कोई नेशनल न्यूज़ बनता है सालों। अरे पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े जर्नलिस्ट का नाम आया तभी न्यूज़ मीडिया में वायरल हो रहा है ये चीज़। हम जैसे कोई मरेगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, थोड़े नेशनल न्यूज़ तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी भाई हम जैसे स्पाई करके किसी को मिलेगा भी क्या, हम थोड़ी पॉन्ड बना रहे हैं, समझ रहे हो। वापस आते हैं ट्रैक पे। वेल सीरियसली दो ये कोई नया न्यूज़ है नहीं। 2019 में व्हाट्सएप ने स्टेटमेंट दे दिया था कि कोई एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो कि सर्टेन जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहा है। बट रिसेंटली सम न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग फॉरबिडन सिक्योरिटी एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल गॉट होल्ड ऑफ 50,000 phone numbers of potential target, and the parent company NSO has given out the names of the potential targets regions area, and the names being Mexico, Morocco, UAE, Azerbaijan, Kazakhstan, Togo, Rwanda, Saudi Arabia, Bahrain, and obviously India. But the parent company NSO didn't disclose the details of their clients because of confidentiality. Well, most of the people like us, we need not to worry about this spyware because हमको कोई target करने वाला है नहीं, to be honest, unless you are connected with some powerful people or like shady rich people or both. Its advantage can be, if used correctly under legal and ethical procedure, it's a very powerful tool to spy, to fight against crime or terrorism. It can also bring transparency where it's needed. The best example of its darker side is the example that I have given about our Beju भैया। And क्योंकि ये powerful लोग हैं, मुझे ये explain करने की शायद ज़रूरत नहीं है। अगर इस type का powerful software किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो कितना ज्यादा नुकसान कर सकता है किसी को। यार इंडिया में ना जीनियसेस भरे पड़े हैं सही में, बाय गॉड यार। आई होप हमारी गवर्नमेंट हमारे भाइयों बहनों और LGBTQ कम्युनिटी वाले सारे लोगों की जो टैलेंट है उसको समझे, उसको परखे और उनको एज अ बेस फंडिंग दे ताकि वो अपने माइंड को एक्सप्लोर कर पाए। वी लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड नाउ, वी लिव एंड ब्रीथ दिस शिट। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा जो फोन है अब हमारा ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। तो गवर्नमेंट को इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और इस पे रिसर्च और फंडिंग के लिए पैसे देने ही चाहिए, क्योंकि कब तक हम लोग किसी और के भरोसे रहेंगे। लाइक मोदी जी सेज, आत्मनिर्भर बनो। जेन्युइनली वी नीड टू बी आत्मनिर्भर। यहीं पे वीडियो होता है ख़त्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और घंटा तो पक्का दबाइए। मिलूंगा आप सबसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।